हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी एडवांस की प्रिपरेशन चल रही होगी बहुत बढ़िया। और आपकी इस प्रिपरेशन को और निखारने के लिए, इसमें थोड़ा सा और वो एज लाने के लिए मैं लाऊंगा आप लोग के लिए बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, स्विच होंगे चैप्टर वाइज, स्विच होंगे यूनिट वाइज। इसमें हम करेंगे बहुत सारे क्रिटिकल सवाल, जिससे थ्रू में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूंगा। अब देखिए यार, एडवांस्ड के सवाल में मेन चीज होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, बहुत इनोवेटिव वो सवाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, आपको अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स पता है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं अपने क्वेश्चन से थ्रू आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज डिलीवर कर सकूं। ऑलराइट, आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक कर देना है। सॉरी, चैनल कैसे लाइक करोगे, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ये मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सवाल अरेंज किया। अगर तुमने ये सवाल नहीं करा तो तुम्हारे मेन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाएगा। 10 नंबर का सवाल है और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसलिए मैंने एंड के लिए रखा है। ठीक है, स्टार्ट करा है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के सवाल पे, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल है पैराबोला में, फिर ऑप्टिकल पैराबोला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लोकस ऑफ फोकस और नॉट, ये क्यों इससे आप टाइटल दिया ये आप समझोगे। ट्रेन टू पैराबोला बहुत ही प्यारा सवाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चों को नहीं पता होता है। वीटा लव्स प्रोनेक्स, ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स, वीटास रिलेशन और नॉर्मल्स इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑर्थोगोनल नॉर्मल्स और मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल सबटेंड 90 डिग्री एट वर्टेक्स, वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। कंकरेंट पैरामीटराइज नॉर्मल्स, ये ऐसी चीज है जो शायद जे के सिलेबस में उतनी नहीं है, बट करवा देनी चाहिए। ये सवाल में आपको धासु प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिससे बाद आपको जो है बड़ा अच्छा और कॉन्फिडेंट फील हो जाए। सिमिलर टेंजेंट्स एक और प्रॉपर्टी जो शायद आप लोग को याद ना हो, और फिर ये लास्ट में 10 मार्क्स के लिए आपके सामने रहेगा एक सवाल। तो स्टार्ट करता हूं मैं सेशन, आपको देने सोल्यूशन विदाउट एनी डिले। बस यार वीडियो पूरी देखना, जो सवाल तुमसे सॉल्व हो जाए उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट बेटर है कि उसका भी तुम एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। तो सोल्यूशन देखते हैं। A variable parabola touches the x and y axis at 1 0 and 0 1, then find locus of the focus of parabola। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले समझो, उसने तुम्हें जो लाइन दी है, टचेस द x एंड y एक्सिस, तो टचेस का मतलब क्या हुआ कि वो टेंजेंट है। तो सबसे पहली हिंट तो मुझे यहीं से मिल गई कि मेरे पास यहाँ पर एक पैराबोला है which is basically nothing but tangent to x and y axis, लेट्स से ऐसा कुछ है। ठीक है, एंड लेट्स से ये मेरा पैराबोला हो गया। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज माय पॉइंट एंड दिस इज माय पॉइंट। तो ये हो गया 0 1 और ये हो गया 1 0। अब उसने मेरे को क्या बोला है, देन फाइंड द लोकस ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो फोकस लेट्स से x k मान लेते हैं, इससे मुझे लोकस निकालना है। अब मेरे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, मैंने क्या लिखा है यार, इस प्रॉब्लम का नाम है अजी ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करें, तुम देखो ध्यान से, ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, दे आर एंड दे मीट एट ओरिजिन। अच्छा सर, अब थोड़ा थोड़ा चमक रहा है कि अगर पैराबोला में परपेंडिकुलर टेंजेंट से तुम इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, डायरेक्ट्रिक्स उस पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला का, वो ओरिजिन से पास करेगा। बस जैसे ही तुमने ये निकाल ली तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स एक आर्बिट्री इक्वेशन है, तुम डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y इज इक्वल टू mx से डिनोट कर सकते हो। अभी भी लेकिन सर समझ नहीं आया, लोकस तो हमें h k का निकालना है, आपने वेरिएबल m और इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने कहा रुक जाओ भाई, तुम्हें दो पॉइंट उसने दिए क्यों है, पैराबोला इन दो पॉइंट से पास करता है, मतलब ये दो पॉइंट पैराबोला पे लाई करते, मतलब ये दो पॉइंट पैराबोला की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स।
मतलब 1,0 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स है वही इसका फोकस से भी है एंड 0, 1 के लिए भी सेम होगा। तो आओ यार जल्दी से लाइन को कंसोलिडेट कर लेते हैं इस फॉर्म में। एच के से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आएगा मॉड ऑफ एम एच माइनस के अपॉन अंडर रूट, अरे सॉरी एच के। हम पहले लेते हैं 1,0 तो 1,0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से क्या होगा मेरे भाई, दैट विल बी m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, राइट। m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 ये 1,0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस लाइन से, और यहाँ पे मॉड भी रहेगा। दिस शैल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सिमिलरली अब ये 0, 1 से भी पास कर रहा है, नाउ इट इज पासिंग थ्रू 0, 1 आल्सो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी लाइन का 0, 1 से कितना हो जाएगा, 0, 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी 1 अपॉन अंडर, अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यार, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे ले दे के यहाँ से ले दे के मुझे क्या m एलिमिनेट करना है। कैसे m एलिमिनेट होगा, कैसे m एलिमिनेट होगा, तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐड, अच्छा तो ये m स्क्वायर ही होगा ना, मॉड m का स्क्वायर विल बी m स्क्वायर, ऑलराइट ऑलराइट। तो बस अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरा तो काम ही बन गया। तो 1 बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो लोकस है, नाउ वी विल नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो लोकस से आएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर यहाँ से बनेगा -2x, यहाँ से बनेगा -2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका लोकस ऑफ द फोकस बन जाएगा और ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था, जैसे इस लोकस का आपसे टैंजेंट निकलवा लिया, नॉर्मल निकलवा ली जाएगी, तो वो एओडी वाला पार्ट हो गया, दैट यू कैन डू। बट यहाँ पे ये जो मेन कॉन्सेप्ट लगा है, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेम्बर, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगा, जल्दी से अगर मैं लिख लूं तो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये ऑब्वियस मुझे पता है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, मुझे पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ये सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये सवाल अनअप्रोचेबल है। जिसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस है, टैंजेंट्स, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही डायरेक्ट्रिक्स से पास होगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम एल्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में यही होता है, तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तो तुम सवाल कर दोगे, तुम्हें नहीं पता है तो तुम बहुत बड़े लूप में फंस जाओगे, जिसे हम लेंदी लूप बोलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है लेंदी, कुछ होती है जो आप प्रॉपर्टीज देख के कर लेते हो जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द पैराबोला। Vertices ABC of a variable right angle triangle lie on parabola this. If vertex B contained in the right angle always remains at point 1, 2, then find the locus of centroid of triangle ABC। तो यहाँ मैं आपको पैरामीटर पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ, आइए समझते जल्दी से। उसने मेरे से बोला है कि मेरे पास एक पैराबोला है और उस पैराबोला की इक्वेशन मुझे दी है y square is equal to 4x। दिस इज माय पैराबोला।
इस पैराबोला पर मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, तो 1, 2 जो है दैट इज अ फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन ए और सी जो है ये मूव करते रहेंगे। ठीक है, ए और सी जो है ये मूव करते रहेंगे, और एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो अगर मुझे पॉइंट्स लेने तो क्या पॉइंट्स आएंगे, लेट से ये आया t1 स्क्वायर 2t1, और ये आया t2 स्क्वायर 2t2। अब ये AB इज परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ पे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस ये काफी इजी सवाल हो जाता है इसमें। ये वाला सवाल जो है सिर्फ उनके लिए जिनके थोड़े से बेसिक कमजोर हो, है ना। अब आपको उसने सेंट्रोइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का लोकस पूछा है, तो जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 1/3, और k की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस 1/3। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का क्या गिवन है, दैट AB इज परपेंडिकुलर टू AC, AB इज परपेंडिकुलर टू AC। तो मैं यहां से लगा सकता हूँ कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, ये प्रोडक्ट मेरा -1 होना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरा -1 होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट अगर -1 है, तो यहाँ से आई कैन हैव दैट 2 टाइम्स t1 -1 अपॉन t1 स्क्वायर -1। आई होप आप ये कैलकुलेशन फटाफट से खुद ही समझ लोगे, इंटू 2 टाइम्स t2 -1 अपॉन t2 स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू -1। और यहाँ से हमारे पास बनेगा 4 बराबर t1 प्लस 1 इंटू t2 प्लस 1। ये बड़ा सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। आई होप ये तो आर्बिट्री सब आप लोग का आता ही है। तो यहाँ से हमारे पास t1 t2 में रिलेशन आ गया। सवाल अब आता है इस रिलेशन को मुझे यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस रिलेशन वाइजली। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बन रहा है मेरे पास 3h माइनस 1, और t1 प्लस t2 क्या बन रहा है अपना, t1 प्लस t2 बन रहा है 3k/2 माइनस 1, 3k/2 माइनस 1। तो बस अब मुझे फिनिशिंग टचेस देने हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपैंड कर लूं तो -4 बन जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t1 t2 प्लस 1, राइट। तो -5 विल बी द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t1 t2। और यहां से अगर मैं t1 प्लस t2 क्या है, t1 प्लस t2 तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूं 3k/2 माइनस 1, तो t1 t2 क्या बन जाएगा मेरा, -3k/2 -4। ठीक है, t1 प्लस t2 तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ये सब्सटीट्यूशन संपन्न हुआ, अब मैं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर -2t1 t2, ये बराबर है 3h माइनस 1। और अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3k/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स t1 t2 है प्लस 2 टाइम्स 3k प्लस 8/2, ये बराबर 3h माइनस 1। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3k प्लस 8 बराबर 3h माइनस 1। तो अगर मेरे से यहाँ पे एरर नहीं हुई है कैलकुलेशन, तो आई गेस यही आपका लोकस है। वरना आप मेरे लिए थोड़ा चेक कर लेना कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई। तो लोकस आ रहा है 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3y प्लस 8 बराबर 3x माइनस 1, एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। ठीक है, ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं था,
एलिमिनेशन, सिंपल एलिमिनेशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। पैराबोला में हार्ड प्रॉब्लम आता है टैंजेंट नॉर्मल से, जब आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, जब आपको थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट करे। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम अगर आपने समझ ली तो अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा लैंग्वेज में खेलना स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम सेज let curve S1 and S2, let curve S1 and S2 be the locus of a point HK which moves in XY plane, always satisfy the relation। यहाँ पर आपने रिलेशन दिया है in terms of min max functions, तो minimum value of this is equal to maximum value of this। तो यहाँ आपको फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। minimum relation of this is equal to maximum minimum value of this is equal to maximum value of this। let S2 is a, तो पहले तो S1 फाइंड कर लेते हैं, पहले S1 का लोकस निकाल लेते हैं। ठीक है, S1 का लोकस अगर मुझे निकालना है तो एक तरफ तो उसने है ना, तो ये तो आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ मुझे क्या निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस के एक्स एंड 1 माइनस एच माइनस। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी स्क्वायर बाय 4 है, तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्या बनेगा, एच माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस एच माइनस के, ये बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 है तो वो 4 है। और मैथ्स वैल्यू ऑफ माइनस एच स्क्वायर प्लस एच प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस एच प्लस के, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एच प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस के डिवाइडेड बाय 4। और अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जैसा हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेट करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, और अब इक्वेशन में बचेगा h प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एच माइनस के का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस के माइनस, तो 4 टाइम्स 2h प्लस 2k, तो वो 2 भी बाहर ले लो और h प्लस के आपका अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2h बन जाएगा और 2k बन जाएगा, तो 4hk बनेगा, तो hk बराबर 2h प्लस 2k। इसका मतलब आपका जो S1 आ गया, S1 का लोकस जो आपका आ रहा है दैट इज 2x प्लस 2y माइनस hy इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर S1 का लोकस। अभी S2 का लोकस निकालते, पर उससे पहले द रेशियो इन विच द कर्व दिस डिवाइड्स द कर्व S1 इज, तो लेट्स से आपका ये कुछ भी एक कर्व बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो ये क्या होता है, 2h प्लस 2y बराबर xy, तो xy से डिवाइड कर दे, तो xy से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 बाय x प्लस 1 बाय y बराबर 1। खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो 2x plus 2y is equal to xy will be something like this, ऐसा कुछ भी एक कर्व है वहां पे। और उसने बोला है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन स्क्वायर h by 4 plus cos h by 4। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
माइनस cos स्क्वायर h बाय 4 प्लस cos h बाय 4, ठीक है, और प्लस 1। और अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है जब मुझे वो जानना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट पहले मुझे एक चीज इंश्योर करनी होगी कि मेरा जो t है वो -1 से 1 के बीच में ही रहे जब मैं डिफरेंशिएट करके 0 लाऊं। -2t + 1 = 0, तो t हाफ आएगा, ठीक है, मतलब हाफ डालेंगे यहाँ पे, तो हाफ -1 से 1 के बीच में, तो आप यहाँ पे -d²/4a से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो माइनस ऑफ d² कितना बन जाएगा, 1 + 4ac, -5/-4, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब ये 0 किससे, अब ये 0 से 1 कब होगा और 1 से 2 में कब जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स से -t² + t + 1, इसको अगर मैं 0 से 1 के लिए सॉल्व करूं, ठीक है, तो हमारे पास है 0 इज लेस देन इक्वल टू -t² + t + 1, इस साइड ले आओ, तो t² - t - 1 बेसिकली तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारे पास t की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब उसमें तुम्हारा x कुछ पाई के टर्म्स में, वैसे दिख ही रहा है, t तुम्हारा बेसिकली आएगा 1 ± √5/2, ठीक है, मतलब यहाँ से ये आ गया और इधर से देखोगे तो t - t² तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो t × t - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ रहा है बेसिकली दैट t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब मेरा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, और इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, राइट, लेट्स से 1 + √5/2 1, तो 1 से 1 + √5/2 के बीच में जो है ये वैल्यू बेसिकली तुम ले सकते हो, राइट। 1 + √5/2 से 1 के बीच में इंटरसेक्शन बनेगा, 1 - √5/2 तो 1 से भी छोटा होता है। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के लिए तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज बेसिकली 0, तो वो हो गई y = 0 लाइन, दैट इज द x एक्सिस की लाइन, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास आएगी y = 1 की लाइन, तो ये यहां से यहां तक एंड देन ये यहां से यहां तक, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, वो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। तो थर्ड पार्ट जो है ये मैं अभी के लिए आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एंड DI के टाइम हम लोग इसको और डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आप इसको खुद से ट्राई करो, ये वाला पार्ट सेकंड और फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको हिंट दे दी कि आप क्या कर सकते हो। सॉल्व फॉर y = 1 आल्सो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin स्क्वायर ये 1 है, तो ये बेसिकली तुम्हारा 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, ये चीज, जब ये चीज तुम्हारी 1 से 2 के बीच में आएगी, उससे लिए फाइंड HC रेंज एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, वो आप निकाल सकते हो। ट्राई करना, 1:1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 3√3 मेरे ख्याल से आएगा आंसर, मेरे को बी या ए में से लग रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट, इजी है बी पार्ट। और अब S2 का लोकस निकालते हैं, ठीक है, मैंने आपको S1 का लोकस निकाल के बता दिया, थर्ड पार्ट का हिंट बता दिया। देखते हैं S1 का S2 का लोकस निकालते हैं ना। लेट S2 इज अ कर्व्ड मिरर passing through 8 6 having the property that all light rays emerging from origin after getting from reflected from the mirror becomes parallel to x axis। तो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक S2 का लोकस है, S2 is a curved mirror passing through 8 6 having the property that all light rays emerging from the origin after getting reflected from the mirror। तो इसका मतलब जो आपका ओरिजिन है वो फोकस हो गया, ओरिजिन आपका फोकस हो गया, मिरर है, उसने बोला कि यहाँ एक मिरर है विच पासेस थ्रू 8 6,
तो ये प्रॉपर्टी पैराबोला की होती है। ये पैराबोला पे अगर आप एक पॉइंट से रे फेंकोगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है अगर वो पॉइंट फोकस हो। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस ओरिजिन है एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 8,6। ठीक है, तो 8,6 से ये पास होता है और इसी टाइप से बनेगा क्योंकि एक्सिस इसी एक्स एक्सिस है। तो अपन इस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फोकस इस जीरो हो गया एंड लेट अस से वर्टेक्स इज दिस पॉइंट। तो वर्टेक्स इस आएगा एट लेट से सम, ये फोकस हो गया राइट, एंड ये वर्टेक्स आएगा तुम्हारा लेट से -a,0। तो ये तुम्हारी जो डिस्टेंस होगी यही तुम्हारी फोकल डिस्टेंस होगी राइट, दैट इज a। और तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से आएगा। अब बेसिकली हुआ क्या कि फोकस फोकस ही 0 0 हो गया ना, बस वही डिफरेंस है। तो you can write this easily as y square is equal to 4a into x plus a, right? ऐसे लिख सकते हो ना, y square is equal to 4a into x plus a। अब उसने क्या बोला है कि एरिया y एक्सिस में जो है, तो इंटीग्रल यहां से तुम निकाल सकते हो इंटीग्रेशन -a से 0 y स्क्वायर बाय 4a माइनस a dy, और ये कितना है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8/3 राइट। ये एरिया उसने तुम्हें 8/3 दिया है। तो यहाँ से आई थिंक आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी राइट, ए की वैल्यू आ जाएगी है ना। फिर से देखो 0 0 इज द पोल, ठीक है 0 0 पोल हो गया। अच्छा अरे यार 0 0 पोल, 0 0 तुम्हारा फोकस हो गया और -a,0 तुम्हारा पोल हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्टेड पैराबोला है बेसिकली, है ना, शिफ्टेड पैराबोला है। तो इस तरह से इस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इजीली यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आई गेस। ये इंटीग्रेशन बनेगा तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा y³/12a, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है -a से 0, और यहाँ से ये बन रहा है -a/, और ये भी है -a से 0, और ये है 8/3। ठीक है, ये बन जाएगा a²/12, और यहाँ पे बनेगा +a² बराबर 8/3। ठीक है, या कैलकुलेशन तो जल्दी सी आ रही है। 13a²/12 बन रहा है 8/3, नहीं यार यहाँ मेरा 16a²/12 बना था। y²/4a और -a किया इधर, और -a से 0 मैंने से इंटीग्रेशन में डाला, दिस इज इक्वल टू 8/3। यही होगा ना, ये ऐसा ट्वाइस लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा ट्वाइस लेंगे क्या, हाँ ऐसा ट्वाइस लेना पड़ेगा, लाइक सिमेट्रिक है ना, तो इनटू 2 कर देना, वो तो ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर की कैलकुलेशन तो गंदी बन रही है, क्योंकि ये तो चलो 4/3 हो जाएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक ये बन जाएगा तुम्हारा y³/12 है, और यहाँ से बन रहा है तुम्हारा -a/। तो आई थिंक यही होगी कैलकुलेशन, फिर और क्या है ना। तो 13a²/12, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा आई थिंक गलत सेट हुआ है। 13a²/12 तुम्हारा बन जाएगा बेसिकली 4/3, है ना। तो ये 4/3 है, तो a² तुम्हारा बन रहा है 48/39। आई थिंक मैं थोड़ी सी एरर कर रहा हूँ कैलकुलेशन में,
या नहीं भी हो सकती है, नहीं हो रही है। तो ए की वैल्यू बन रही है तुम्हारी, जल्दी से यार, ए बन रहा है √48/39। हमारा वाई स्क्वायर बेसिकली आ रहा है 4√48/39 इंटू एक्स प्लस √48/39। ऐसा क्यों होता है यार? नहीं तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर दिया है या आर स्क्वायर दिया है? आर स्क्वायर तो इंटरनली टच करता है। तो अब तुम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और डी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे जीरो कर दोगे, क्योंकि वन पॉइंट टच है, मतलब सिंगल रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है तुम्हारा उस केस में जीरो आ जाएगा। वो तो ठीक है, बट यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार मैंने पैराबोला तो सही बनाया है, क्योंकि फोकस जो है वो ओरिजिन हो गया है और जो पोल है वो अपना लाइक -a, 0 पे आ गया है ना। तो ये जो फोकल लेंथ हो जाएगी ये तुम्हारा ऐसे ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा 4ax प्लस से। जो पोल होगा वो अपन ने -a, 0 पे लिया, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, और वही अपन यहाँ पे लिखते भी है, तो ये 4ax प्लस है। या चलो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं कि लेट से ये वाई स्क्वायर बराबर समथिंग एल्स आता है, यहाँ पे 4bx प्लस है। ठीक है यार, पर सेंस नहीं बनाती ना ये बात। लेट अस से दिस पॉइंट दिस पासेस थ्रू 8, 6। अच्छा, इसमें 8, 6 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? दूर दूर तक नहीं हो रहा है। इसी कैलकुलेशन अपन एक बार और चेक करेंगे, अगर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझे बहुत डाउट हो रहा है इस, या तो वैल्यूज में गलती हुई है या फिर हमसे कोई गलती हो रही है। -a से 0, ये बन जाएगा 4/8/3। तो ये बन जाएगा तुम्हारा y³/12। ऐसा तो कोई डाउट नहीं, और ये बन जाएगा -a। तो ये बन जाएगा a²/12। हाँ, और ये बनेगा a², 13a²/12 4/3। चलो देख लेंगे, लेकिन अपन ने अभी एक बार भी सर प्रॉपर्टी ये वाली यूज सी नहीं था। हाँ ना यार, यार गलती है ना यार, वही सोच रहा था, इसलिए मैंने एक सेकंड का पॉज लिया था। यहाँ पे ये तुम्हें बी लेना होता है, इससे तुम ये थोड़ी ना ले, मतलब लेट्स से you are saying that this is the point -a, 0, right? तो ये तो 4a होगा इधर, ठीक है। या लेट से तुम इसे -x, 0 पे डाल रहे हो, ठीक है। तो ये बनता x प्लस a, तो 4b इंटू एक्स प्लस a, ऐसा कुछ बनता, 4b इंटू एक्स प्लस a। ठीक है, 4b इंटू एक्स प्लस a। अब यहाँ से b और a निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन दिए, तो देखो कैसे होता है। ये मैं एडिट करके डालूंगा वैसे, तो तुम टेंशन ना लेना। देखो तुम्हारा ये जो पैराबोला बनेगा, दैट विल बी लाइक y² = 4b x प्लस a, राइट? इस टाइप का पैराबोला बनेगा। अब ये तो 8, 6 से पास करता है, तो 36 बराबर 4b 8 प्लस a। एक तो ये इक्वेशन है कि, और दूसरी इक्वेशन है कि y² / 4b
माइनस ए और इसका इंटीग्रेशन माइनस ए से 0 और इसका 2 टाइम्स ये बराबर 8/3 ये हो जाएगा ना एरिया बाय द वाई एक्सिस एंड द पैराबोला। अब ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, यहाँ से आपको ए बी निकालना है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर बाय 4b कितना होता है, वाई स्क्वायर बाय 4b हो जाता है वाई क्यूब बाय 12b, वाई क्यूब बाय 12b और वहां पे ए डाल दो ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए क्यूब बाय 12b माइनस ए वाई, तो यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर बराबर 8/3। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व द बोथ इक्वेशंस। तो b की जगह तुम डाल सकते हो 9/8 प्लस ए, तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन 12 9 और 8 प्लस ए इधर और ए स्क्वायर और ये बराबर 8/3। तो अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 36, तो ये बनेगा a टू द पावर 4 प्लस 8 ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बराबर 36 इंटू 4। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना, आप सही है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन योर ओन, ठीक है, इक्वेशन आप खुद सॉल्व करना, और अगर ये कैलकुलेशन एरर हो तो कमेंट्स में बता देना, है ना। ट्राई दिस प्रॉब्लम नाउ ऑन योर ओन, वेरी गुड प्रॉब्लम यहाँ से, but I have told you the main points so you can do it easily from here. Next problem is let KC comma 0 be the point which has the property that if any chord of the parabola be drawn through it then 1 by pk square plus 1 by qk square। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये मुझे बहुत सारी किताबों में मिला पैराबोला की, ठीक है, चाहे चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ मैथमेटिक्स हो या विकास गुप्ता हो या सिंगेज हो। इनफैक्ट सेम सवाल जेई के आई थिंक सब्जेक्टिव टाइम के प्रीवियस ईयर्स में भी था, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ऐसा लगता है कई बार कि फोकस ही हो सकता है ये पॉइंट हो, बट फोकस इज नॉट दैट पॉइंट, ठीक है, फोकस इज नॉट दैट पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, लेट से सी कॉमा 0 उसने हमें बोल रखा है, उन्होंने हमें बोल रखा है विकास गुप्ता सर ने कि वो पॉइंट है। यहां से हमने लेट से ये डाल दी पैराबोला पे छड़ी, जिससे आपने बोल दिया चॉर्ड। लेट्स से पी क्यू और ये है दिया पॉइंट के, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r1 एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r2, और हमें बस करना ये है कि 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर को कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये लाइन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये अगर थीटा है तो दिस विल बी माइनस थीटा, राइट, ये माइनस थीटा होगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूं, C प्लस r1 क्रॉस थीटा कॉमा r1 साइन थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट से हो जाएंगे C प्लस r2 क्रॉस थीटा कॉमा माइनस r2 साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1/pk स्क्वायर प्लस 1/qk स्क्वायर। तो k क्या है आपका C कॉमा 0, तो pk स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, r1 यही है ना, 1/pk स्क्वायर प्लस 1/qk स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा लाइक pk स्क्वायर प्लस qk स्क्वायर तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, c प्लस r2 cos थीटा माइनस r2 sin थीटा, यहाँ से आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए, राइट। अच्छा, अब आप तो क्या करना है, आप यहाँ से अब आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन में डालोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से यूज करो कि ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं ना, तो वाई यहाँ पे बस यही एक लूप होल है कि बच्चा सोचेगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया, अब क्या करें, अब तुम्हें थीटा निकालना है, तो यू नीड टू पुट देम इन द
पैराबोला 1/r1² प्लस 1/r2² आपको कांस्टेंट करना है और आपको पता है कि ये चीज पैराबोला तो सेटिस्फाई करेगी फॉर r1 एंड r2। ठीक है, फिर थीटा इज सेम, तो y² क्या बन जाएगा r1²। तो यहां से आप डाल सकते हो r² sin² थीटा, ठीक है, बराबर 4 टाइम्स c प्लस r क्रॉस थीटा, और इस इक्वेशन के दो रूट्स है r1 एंड r2। ठीक है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो बीटास रिलेशन इस तरह से जो है हिडन वेज से आपके पास लग जाता है। तो r² sin² थीटा बराबर 4r क्रॉस थीटा प्लस 4c। यहां से आपके पास आएगा r² sin² थीटा माइनस 4r क्रॉस थीटा माइनस 4c इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हो कि r1 प्लस r2 की वैल्यू आपके पास इतनी आएगी 4 क्रॉस थीटा बाय sin² थीटा, और r1 r2 की वैल्यू आएगी माइनस 4c बाय sin² थीटा। और अभी आपने यहाँ से 1/r1² प्लस 1/r2² निकालना है, तो वो बन जाएगा r1² प्लस r2² बाय r1 r2, और r1² प्लस r2² क्या बन जाएगा 16 क्रॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, बेसिकली r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस 8c बाय sin² थीटा अपॉन माइनस 4c बाय sin² थीटा। तो इसको आपको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 16 क्रॉस स्क्वायर थीटा sin² थीटा प्लस 8c अपॉन प्लस 8c साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, अपॉन माइनस 4c, यही बनेगा अपॉन माइनस 4c sin² थीटा। तो एक sin² थीटा काट दोगे तो ये बन जाएगा 16 क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8c sin² थीटा अपॉन माइनस 4c। नाउ दिस थिंग इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आप यहाँ से एक चीज कर सकते हो दैट डी बाई डी थीटा जीरो कर दो, डी बाई डी थीटा जीरो कर दो, उससे हो जाएगा क्या, मैंने क्या उस टाइम अलग ऑब्जर्वेशन किया था, आई थिंक इससे भी हो जाना चाहिए। -32 क्रॉस थीटा साइन थीटा प्लस 16c साइन थीटा क्रॉस थीटा बराबर 0। हाँ, तो इससे भी हो गया। तो डी बाई डी थीटा जीरो करते ही आपके पास 16c 32 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ दिस जीरो कर दिया तो c की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, राइट। दिस इज कांस्टेंट उसने दिया था, हमने r1 r2 एलिमिनेट करा इस तरह से, और अब थीटा में ये डिपेंड कर रहा था, बेसिकली एफ थीटा बन रहा था, बट एफ थीटा इज बेसिकली कांस्टेंट, तो एफ डैश थीटा मेरा 0 होना चाहिए। मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दी। इसको एक तरह से और देख सकते थे जो विकास सर ने यहाँ से किया है, मतलब सोल्यूशन में देखता हूँ तो यहाँ तक तो सेम 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 किया था। उन्होंने फिर यहाँ पे ये यूज किया कि क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin² थीटा तो 1 होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सोचो कि उनने क्या करा था। ये हिंट है कि क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin² थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ से सर ने क्या किया होगा। दो अप्रोचेस बन सकते हैं यहाँ से भी, आइदर यू कैन से कि हाँ, दो अप्रोचेस यहाँ से भी बन सकती है। तुमने क्रॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin² थीटा डाल के sin² थीटा का कोएफिशिएंट 0 कर दिया। एक अप्रोच और सोचना, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप तक ले जाओगे तो समझोगे कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ये एकदम एक प्रॉपर एडवांस लाइफ क्वेश्चन है जिसमें कॉर्ड ऑफ पैराबोला, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ बीटास रिलेशन सब यूज हो गया, राइट। बढ़िया सवाल, आई लाइक इट। अब है ट्रेन टू पैराबोला। ट्रेन टू पैराबोला में जो कॉन्सेप्ट है, एक तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो तुम्हें पता ही है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग है। और क्या बोला है, begins at -1 1, touches the x-axis and then ends at a point on the parabola this।
तो ध्यान से देखो जी, तो ये पैराबोला बेसिकली दो परपेंडिकुलर एक्सिस है। मेन एक्सिस तुम्हारी x माइनस वाई है, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है तुम्हारी वो बेसिकली x प्लस वाई माइनस फोर है। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस तुम्हें यहाँ दी हुई है। तो ये लेट से x इक्वल टू वाई हो गया, और ये लेट से तुम्हारा ये हो गया, और ये दोनों 2, 2 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तुम्हारा पोल ऑफ पैराबोला हो, इस पर जो है आपका ये पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला बन गया। अब उसने क्या बोला है, -1, 1, -1, 1 यहाँ पर आपने पॉइंट दिया रखा है। इसका रिफ्लेक्शन हो जाए तो वो कहाँ पर आएगा, वो जहाँ लाई करेगा -1, 1 इधर लाई करेगा। इसके बाद क्या बोला है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाए वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो बन जाएगा -1, -1। अब उसने तुमसे क्या बोला, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस एट द पॉइंट दिस टचेस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन लिया फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पाथ चाहिए था जो टच करेगा एक्स एक्सिस और ऐसे जाएगा। तो बेटर है कि हम वो ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट करा दें। और जो नॉर्मल है, अब यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो जो ऐड करने वाला है ना, वो वाला काम मैंने यहीं पे कर दिया कि इस पॉइंट पे यहाँ कर दिया। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टेस्ट नॉर्मल निकालूंगा। मैं मुझे बेसिकली यहाँ पे वो पॉइंट निकालना है जिससे कि नॉर्मल टू दिस पैराबोला विल पास थ्रू -1, -1। ठीक है, तो मुझे इस पैराबोला का एक नॉर्मल निकालना है विच में पास थ्रू x प्लस वाई माइनस। तो अब नॉर्मल निकालना है, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं, dx बाई dy स्लोप निकाल लूंगा। तो मेरे को तो वही मेथड सही लगता है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे बन जाएगा dx बाई dy -1 बराबर है ना, dx बाई dy कर रहे हैं अपन बोथ साइड 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा dx बाई dy +1। अच्छा, इधर पे थोड़ा सा चेंज आएगा यार, ये तुम्हारा लाइक बनेगा 2 टाइम्स x माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई -1, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कटा, तो यहाँ से आई थिंक आप डी एक्स बाई डी वाई तो फाइंड आउट कर लोगे। डी एक्स बाई डी वाई तुम्हारा क्या बन रहा है, डी एक्स बाई डी वाई तुम्हारा बन रहा है, यहाँ से आएगा y -1 अपॉन x -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल तुम्हारे पास आ गई दिस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितनी आ जाएगी, एक तो ये आ गया, और एक तुम्हारे पास इक्वेशन है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 4। तो एक तुम्हारा पॉइंट है लेट से -1, -1, एंड लेट से कोई पॉइंट तुमने लिया है x, y, तो ये स्लोप बन रहा है y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल टू dx बाई dy। नहीं, हमारा स्लोप का नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस dx बाई dy, वो होता है 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x। तो दिस शुड बी 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x। तो एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 times x plus y minus 4। So now you have to solve these two equations and find x, y, और -1 से और तुम्हें यहाँ से वैल्यू निकालनी किसकी है फाइनली, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो y बन जाएगा -xy बन जाएगा, +1 बन जाएगा, -x बन जाएगा, यहाँ से बनेगा x माइनस एक्स वाई +1 माइनस वाई, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, और तुम्हारे पास आएगा x माइनस वाई x माइनस वाई 0 आ जाए, x प्लस वाई 4 आ जाए, क्या है ना। तो सॉल्व कर लेना,
कुछ तो एक गड़बड़ हो गया है, तो चलिए ये 2x है ना, ये 1 1 भी क्या गड़बड़ तो नहीं हुई x इक्वल टू y आ गया, राइट, x इक्वल टू y आ गया, ठीक है, x इक्वल टू y आया और x इक्वल टू y will lie on this, तो x इक्वल टू y डाला तो 2x माइनस 4 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 ड्रामा 2 लाई करता है, तो 2 ड्रामा 2 और तो 3, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 रूट 2 हाँ सही है, 3 रूट 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, है ना, काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसलिए इसका नाम भी मैंने दिया था ट्रेन टू पैराबोला, ठीक है, ऐसे ट्रेन जा रही है, तो ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन याद रखना कि मैं ऐसे जाऊं, उससे अच्छा मैं रिफ्लेक्ट करके ना ये वाला जो डिस्टेंस है ये पहले ही काट दूं, ये ऐड ना करना पड़े, इसलिए मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो दिस वाज द इंट्यूशन बिहाइंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, वैसे मैं सच बताऊं, मेरे को रिफ्लेक्शन का इंट्यूशन पता है, डायग्राम बना के आया कि ये इधर है और इसको मुझे यहाँ तक ले जाना है, तो इसको पहले मैं यहाँ ले आता तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा, rather than यहाँ से ऐसे, मैं यहाँ से ऐसे, मेरे को डायग्राम देख के एक स्ट्राइक हुआ कि आई शुड टेक द रिफ्लेक्शन, ठीक है, if three normals from a point P to the parabola y square equal to 4ax cut the axis at the points whose distances from the vertex of parabola are in AP, prove that P lies on the curve this, तो ये जो है thrills and challenges of pre college mathematics है, और ये आई थिंक एक जनरल सवाल है, ऐसे बहुत सवाल आते रहते हैं, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो होती है y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, सब कुछ, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब cuts the axis, तो axis is y square equal to 4x है, x axis है, तो y को डाल दो 0, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 2a प्लस 80 स्क्वायर, और 3 पॉइंट्स आर 8t1 square plus 2a comma 0, 8t2 square plus 2a comma 0 and 8t3 square comma 2a plus 0, आप क्या बोला है, whose distance from the vertex, vertex इतना है 0 comma 0, तो vertex से डिस्टेंस यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स 8t2 square plus 2a, this is equal to 8t1 square plus 2a प्लस 8t3 स्क्वायर प्लस 2a, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से रिलेशन आया 2t2 स्क्वायर बराबर t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई एम गेटिंग, रिमेनिंग क्या इक्वेशंस आनी चाहिए मेरे पास, रिमेनिंग इक्वेशंस तो काफी इजी है, क्योंकि मेरे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या है, 8t क्यूब प्लस 280 80 क्यूब माइनस tx, तो माइनस tx लाइक ये है y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है, अब क्या है, 3 नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, तो P से है, तो P को लेटेस्ट से आपको P का लोकस निकालना है, तो P को आपने h कॉमा k बोल दिया, तो h कॉमा k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो h कॉमा k अगर मैं इधर डाल दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, k प्लस th बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, तो रीअरेंज करूंगा तो क्या बनेगा, रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास बनेगा 80 क्यूब प्लस 280 माइनस टी एच
माइनस के इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे क्या करना है, लेटेस्ट से इससे रूट्स है मेरे t1 t2 t3, इसके रूट्स है ना t1 t2 t3, तो मेरे पास और इक्वेशंस आ गई। मेरे पास सबसे पहले तो t1 प्लस t2 प्लस t3 0 हो गया। मेरे पास t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई h माइनस, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेसिकली 2a माइनस h। और क्या है, t1 t2 t3, t1 t2 t3, तो उसकी वैल्यू बन गई ये। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन, और ये आपकी चौथी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, जब चौथी बन जाएगी 2t2 स्क्वायर बराबर t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें t1 t2 t3 एलिमिनेट करना है और h और k में रिलेशन लाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी एलिमिनेशन प्रॉपर होगा। इस इक्वेशन को पकड़ो, इस इक्वेशन को पकड़ो, दिख रहा है कि मुझे t2 एक तरफ रख के t1 प्लस t3 उधर भेजना है। t2 स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस 2t1 t3। तो यहां से आपके पास आएगा कि 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस 2t1 t3, ये बन जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर। यहां से आई विल हैव t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस 4t1 t3 बराबर 0। ये बन गया एक और इक्वेशन, यहां से सिंप्लीफाई किया अपन। अब इधर से देखो, t2 लिया मैंने यहां से, और t2 में मैंने डाल दिया t1 प्लस t3, और यहाँ पर अपने पास है t1 t3, और ये बराबर है 2a माइनस h। t2 की जगह मैं डाल दूंगा माइनस ऑफ t1 प्लस t3, तो ये बन जाएगा माइनस t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर, और ये कितना है प्लस t1 t3, ये है 2a माइनस h। अच्छा, और यहां से अपने पास क्या है कि t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 t3 बराबर 0 है ना, और t1 t2 t3 k है। अच्छा, तो t1 t3 को आप डाल सकते हो k बाय t2, k बाय t2, और t2 क्या है माइनस k बाय t1 प्लस t2, माइनस k बाय t1 प्लस t2। तो यहां से आई थिंक हमारे पास देखो क्या आएगा, देखना t1 t3 मेरे पास आ गया माइनस k बाय t1 प्लस t2, ठीक है। तो ठीक है, और मेरे पास क्या रिलेशन था कि t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस 4t1 t3 इक्वल टू 0। इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 2t1 t3 इक्वल टू 0। सही बात, सही बात, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। और मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट कर रखी है कि माइनस ऑफ, यहाँ पे t3 है, और यहाँ पर मैंने जनरेट कर रखा है कि माइनस ऑफ t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर और प्लस t1 t3 बराबर 2a माइनस h। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कट जाएगा, और 3t1 t3 मेरे पास यहाँ बन जाएगा 2a माइनस h। तो यहाँ से t1 t3 क्या बन गया 2a माइनस h बाय 3, और यहाँ पे t1 t3 की क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे t1 t3 की वैल्यू आई थी माइनस k बाय t1 प्लस t2। अच्छा, तो अभी यहाँ से अपन t1 प्लस t2 और एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। वो कैसे एलिमिनेट होगा, उसको अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो फिर इस इक्वेशन में डाल दो, t1 t3 की वैल्यू आ जाए 2a माइनस h बाय 3, और
अगर इसको मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स 2a माइनस एच बाई 3 ये बराबर है कितना 0। ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस इक्वेशन में डाल दिया तो ये 0। तो यहाँ से t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a बाई 3। अब आपके पास सवाल है, अब आपकी फाइनल इक्वेशन जो थी वो ये थी कि माइनस ऑफ, यहाँ पे आपके पास था माइनस ऑफ t1 प्लस t3 का होल स्क्वायर प्लस t1 t3 बराबर 2a माइनस h। या तो ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो कि t1 t3 कि t1 t3, अब आपके पास ये था ना t1 t3 बराबर t1 t3 बराबर माइनस k अपॉन t1 प्लस t2। इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। t1 t3 की वैल्यू कितनी आई थी 2a माइनस h बाई 3, वो बन जाएगा माइनस k अपॉन t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 क्या है 2 टाइम्स h माइनस 2a बाई 3। सॉल्व करो जी तो इसका माइनस तो ऐसे करके इसे 2a माइनस h कर दो तो ये बन जाएगा 2a माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 9k। क्या प्रूफ करना था, 27k आ रहा है शायद, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। तो आई थिंक यार बीच में एक आधी स्टेप में, अच्छा 27 तो मैं समझ गया क्यों आएगा, 27 तो मैं समझ गया क्यों आएगा, ये 9 बनेगा, ये 9 है ना जी 3, तो ये 27 बनेगा। ठीक है 27 परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक स्क्वायर और आएगा, वाई स्क्वायर था ना यहाँ पे। तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा केओटिक एलिमिनेशन है, बट आप इससे खुद से ट्राई करो। यहाँ से जो स्टेप्स मैंने किए हैं थोड़ा सा ट्राई करो समझने का उन्हें कि कैसे धुआं फिरा के एलिमिनेट किया, बिकॉज दिस एलिमिनेशन इज नो डाउट टफ। ठीक है, मैं वापस से करूं इससे अच्छा तुम वीडियो रिवाइंड करो और जिस स्टेप पे तुम्हें डाउट है वहां से एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, एलिमिनेशन का मेथड यही हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक एक थोड़ा सा एरर हुआ है कैलकुलेशन का, वो आप संभाल लेना। बट ये जो वो है क्या कहते हैं एलिमिनेशन का स्टेप है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्राई कि ये तुम एलिमिनेशन आराम से कर लो बैठ के ना। और ध्यान रखना इस टाइप का सवाल एडवांस में इतना ही आता ही आता है, तो तुम ये एलिमिनेशन यार ध्यान से बैठ के करना प्लीज सरना। डाउट है तो पूछना, मैं बताऊंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा वापस से एलिमिनेशन करते हुए। ठीक है, A is a point on parabola y square equal to 4ax. The normal at A cuts the parabola again at B. If AB subtends a right angle at the vertex of parabola, find the slope of AB. ठीक है, इजी है ये भी सवाल आई गेस, 1982 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। Normal at A cuts the parabola again at B. Let's say ये बन जाएगा आपका सिनेरियो, ए बी एंड वर्टेक्स पर ओ ए बी। तो लेट अस से ये बन जाएगा तुम्हारा 81 स्क्वायर का 281 और ये बन गया 82 स्क्वायर का 282। अब तुम्हें सबसे पहले रिलेशन याद होना चाहिए, नॉर्मल डॉट है तो नॉर्मल डॉट के लिए T2 की वैल्यू होती है माइनस T1 माइनस 2/T1। ठीक है, T2 की वैल्यू होती है माइनस T1 माइनस 2/T1। AB subtends a right angle at the vertex of parabola, तो यह एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, यह एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। तो OA परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो वही हो गया फर्स्ट वाला है ना, तो MOA इंटू MOB बराबर -1। तो स्लोप ऑफ OA क्या बन जाएगा 2/T1
इंटू 2/T2 बराबर -1। तो T1 T2 की वैल्यू बन रही है -4। और मैंने क्या बोला है कि T2 बराबर -T1 -2/T1, तो डाल दो T1 इंटू -T1 -2/T1 बराबर 4। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास बनेगा -T1² -2 बराबर 4T1। तो T1² प्लस 4T1 प्लस 2 इक्वल टू 0। बस तो T1 आ गया यहाँ से आई गेस। अच्छा, तुम्हें स्लोप ऑफ ए भी निकालना था। तो यार ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। ये इस टाइप का सवाल था 5 मार्क्स से। वही है जिसको रिलेशन याद रहेंगे, जिसको करना आएगा वो फटाफट कर देगा, वरना उलझते रहोगे। यहाँ से T1 आ जाएगा तो T2 भी आ जाएगा। स्लोप क्या बन जाएगा, 2a कट जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2/T1 प्लस T2। अच्छा, ध्यान से चीज देखना, लाइक ये T1 है और ये है T1 T2 की वैल्यू -4 है और तुम्हें T1 प्लस T2 निकालना है ना। और T2 की वैल्यू है -T1 -2/T1। तो T1 प्लस T2 कितना होगा, T1 प्लस T2 इज -2/T1। अब तुम थोड़ा सा सोचो कि T2 इज बेसिकली -4/T1, ठीक है, -4/T1। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट से तुम कुछ कर सकते हो, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना होगा। तुम यहाँ सम ऑफ रूट की मदद से कर सकते हो। ये मैं होमवर्क देता हूँ, ये अजय ने होमवर्क है। सोचो यार सम ऑफ रूट से क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, है ना। T2 की वैल्यू होगी -4/T1। T1 में इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो तुम सम ऑफ रूट से कुछ कर सकते हो क्या। T2 बराबर -4/T1 और इससे जो दो रूट्स आएंगे, या तो तुम डायरेक्ट ही निकाल लो, वो भी बेटर है, ज्यादा मत सोचो, डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, इजी है। फिर है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकरेंट पैरामीटराइज्ड नॉर्मल्स। बढ़िया चल रही है। कितना देर का वीडियो हो गया, वीडियो इज 1 hour 7 minutes long. Consider a parabola described with respect to Cartesian pair of axes by the equation x की वैल्यू यहाँ पर है a1t² प्लस 2b1t प्लस c1 इक्वल c1, और y यहाँ पे गिवन एज a2t² प्लस 2b2t प्लस c2। शो दैट नॉर्मल्स एट T1 T2 T3 आर कॉन्करेंट है। तो ये अजय ने KOD का क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल का स्लोप होता है -dx/dy और ये तुम्हारा पैरामीटराइज्ड डिफरेंशिएशन है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ dx/dt अपॉन dy/dt। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2a1t प्लस 2b1 अपॉन 2a2t प्लस 2b2। ये बन जाएगा माइनस ऑफ a1t प्लस b1 अपॉन a2t प्लस b2। ये बन जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। तो एट एनी पॉइंट T1 T2 T3, तो एट फॉर अ जनरल पॉइंट आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिख सकते हो, y माइनस y1, तो y माइनस t बन जाएगा बेसिकली a2t² प्लस b2t प्लस c2 बराबर स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस ऑफ a1t प्लस b1 अपॉन a2t प्लस b2 इंटू x माइनस a1t² प्लस b1t प्लस c1। अब उसने क्या बोला कि नॉर्मल्स आर एट द पॉइंट T1 T2 T3 एंड दे आर कॉन्करेंट। तो जैसे मान लो मैंने T1 डाला, तो T1 डालने पे इक्वेशन क्या बनेगी, -a2 T1²
प्लस B2T1 प्लस C2 बराबर, ठीक है, माइनस ऑफ A1T प्लस B1। अब यहाँ पे ये A1 A2 है इसलिए ये लंबा सवाल बन गया। A1T1 प्लस B1 A2T1 प्लस B2 अपॉन x माइनस A1T1 स्क्वायर प्लस B1T1 प्लस C1। लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसे ही दो इक्वेशन और बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यू हैव टू फाइंड x, तो पहले दो जो सॉल्व करो एंड फिर थर्ड में डाल देना, दो जो सॉल्व करो और फिर थर्ड में तुम डाल देना। भाई कॉन्करेंट है मतलब दे पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो x और y की जो वैल्यू इन दो इक्वेशन से आएगी वही थर्ड के लिए भी सही होगी ना। इसको करने का एक और अच्छा तरीका है कि तुम स्लोप्स इक्वल कर दो, वो बेटर है आई गेस। स्लोप्स इक्वल कर दो ना, अरे यार हम भी तो गधे ही है, हम भी तो गधे ही है। यहाँ से स्लोप इक्वल कर दो, तो A1T1 प्लस B1 अपॉन A1 A2T1 प्लस B2 is equal to A1 T2 plus B1 upon A2 T2 plus B2, and this will be equal to A1 T3 plus B3। भाई तीन लाइन, अगर ये लाइन सेम है तो स्लोप सेम होनी चाहिए, राइट। A1 T3 plus B3 अपॉन A2 T3 plus B3, यहां से सॉल्व कर लो सॉल्व यहां से। कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या? यहाँ से तुम्हारे क्या बनेगी, पहली तो इक्वेशन लो जे, तो A1 A2 T1 T2 प्लस B1 A2 T2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा बट आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगी। इसको आई डोंट थिंक सो और कुछ कर सकते हैं क्या, नॉर्मल आई थिंक इसी टाइप से बनेगी, ठीक है। नॉर्मल तो आई थिंक इसी टाइप से बनेगी। अब लाइक उसने आपसे T1 प्लस T2 प्लस T3 बोला, तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि आपको रेशियो की प्रॉपर्टी पता है, तो ये तीनों न्यूमरेटर से ऐड कर दोगे और तीनों डिनोमिनेटर से ऐड कर दोगे। तो यहाँ से यू विल हैव दिस इज इक्वल टू A1 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। और सेम आपका डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, तो A2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। हमको थोड़ा आइसोलेटेड कराना है ना। अच्छा A1 B1 और A2 B2 थोड़ा सा ध्यान से करना। B1, अरे यार A1 T1 A1 T2 प्लस B1, ये भी B1 ही होगा, तो यहाँ पर ये 3B1 और ये भी 3B1, इट्स लाइक 3B1 एंड 3B1, एंड यहाँ पे भी इट इज 3B1। इससे अलावा और क्या कर सकते हो तुम, रेशियो के साथ खेल सकते हो थोड़ा सा। तो T1 नहीं और क्या खेलना तुम्हें, यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये रेशियो के इक्वल आ गया। अब अगर अपन किससे इक्वेट करें पर इसे, और ये रेशियो किससे इक्वल होना चाहिए, क्या यहाँ से आपका आ जाना चाहिए, लाइक ये तीनों का जो रेशियो होगा ये इक्वल है, तो न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप A1 B2 माइनस, तो सॉल्व तो ये लगभग हो गया है। तो ये रेशियो क्या A1 बाय A2 के इक्वल नहीं हो जाना चाहिए,
ये रेशियो A1 T1 प्लस B1 और A2 T1 प्लस B2। हाँ तो लाइक ये इक्वल है ना, यहाँ पे रेशियो की प्रॉपर्टी से सोचे अगर, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे रेशियो की प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे लिख दूं अगर A1/A2 और बराबर B1/B2। इसी तो दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे T1 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर दूं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या आएगा, उस A1x प्लस 3B1 अपॉन A2x प्लस 3B2 बराबर A1/A2। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से अब आप थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है, आई थिंक यहाँ से आ जाएगा। वी हैव रीच्ड टिल द स्टेप्स, हमें यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 निकालना है, तो वो एलिमिनेशन हमें करना होगा। यहाँ पे लाइट कम हो चुकी थी। अच्छा अंधेरे में मैं कैसा कोई दिक्कत नहीं आई, चलो ठीक है। लेट मी रिविजिट दिस प्रॉब्लम वंस अगेन, अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है तो। आई जैसे हमें स्लोप इक्वेट करे और यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 निकालना था। हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। कंसीडर अ पैराबोला डिस्क्राइब एक्स वाई, show that the normals at the point T1 T2 T3 are concurrent। हमने नॉर्मल के लिए स्लोप निकाल दिया और T1 T2 T3 पे अगर वो नॉर्मल कंकरेंट है तो हमने बोल दिया कि स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो स्लोप इक्वल कर दी A1 T1 प्लस, लाइक देयर विल बी अ माइनस साइन विद ऑल ऑफ देम, ये बेसिकली माइनस में आएगा। तो यहाँ से क्या करें यार, A1 से डिवाइड कर दूं और A2 से, मतलब न्यूमरेटर को A1 से डिवाइड कर दे, यहाँ से ये ऐसे लिख सकते हो माइनस A1/A2, T1 प्लस T2 प्लस T3 को x ले लिया 3B1/A1 अपॉन x प्लस 3B1 प्लस 3B2/A2, ऐसे बना दिया, ठीक है। A1 T1 प्लस B1 इक्वल टू A2 T2 प्लस, यहाँ से और क्या लगा सकते थे अपन? लेट्स सी, नहीं तो देखेंगे इसमें कुछ तो और अपन मिस कर रहे हैं, बहुत पास आ गए और फिर भी दूर है। चलो chaos chaos chaos, now let's come to this one। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ और फिर आप इजीली ये सवाल कर लोगे। प्रॉपर्टी ये कहती है कि, प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट अस से हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ ले। लेट अ टेंजेंट टू पैराबोला एट पॉइंट दिस intersect directrix at Q, let S represent the focus of parabola and C represents the circle circumscribing the triangle PQS। तो chaos 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 मैंने क्यों बोला था वो देखते हैं पहले। एक पॉइंट है P, ठीक है, उससे मैंने टेंजेंट डाला इस पे और वो डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर दिया एट सम पॉइंट Q।
let's say S, and then we have a point S which is the focus of parabola. ठीक है, ये हो गया। तो आपसे उसने बोला है C represent the circle circumscribed in the triangle PQS। ये हो गया ऐसा सर्कम सर्कल, ठीक है। अब आपसे देखो, उसने सबसे पहले पूछा एंगल बिटवीन द पैराबोला एंड सर्कल सी एट पॉइंट पी। ठीक है, मतलब आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, अब आपको यहाँ से चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल बनता है ना पी एस क्यू, दिस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने tangent at any point on parabola intersects directrix at let's say डायरेक्ट्रिक्स से इंटरसेक्ट करती है at Q, तो एंगल PSQ is pi by 2, 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो कि YT इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ से आप सॉल्व करके बेशक निकाल सकते थे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आती तुम्हें। एच की जगह माइनस ए डालते, वाई टी की जगह माइनस ए, पर तुम्हारा स्टेप जो जितना पड़ेगा। मान लो तुम्हें ये पॉइंट ना पता होता तो तुम पूरा यहाँ से कैलकुलेशन करते, अब तुम यहाँ से वाई निकालते माइनस ए बाई टी प्लस ए टी, फिर तुम ये स्लोप सा प्रोडक्ट -1 देते, फिर तुम्हें पता चलता हाँ ये 90 डिग्री। बट ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो रही है, मतलब अच्छी खासी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली तुम्हारे प्री चैलेंज में दी हुई है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये प्रॉपर्टी लेक्चर नोट्स में हमेशा लेता हूँ, ना ये मेरे नोट्स में भी थी, इसलिए तुम देखा मैंने ये सवाल सॉल्व कर भी रखे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका सरकम सर्कल हो गया, राइट। ये सा सरकम सर्कल हो गया, और सरकम सर्कल हो गया तो पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली सरकम सेंटर हो जाता है। तो अब अगर मैं पैराबोला हटा दूं तो अपना पैराबोला का काम तो कब का फिनिश हो गया है। अब हमारे पास बस ऐसा कुछ है पी एस क्यू और इसका सरकम सर्कल। इस पैराबोला से तो हम निजात पा चुके हैं। तो ये अब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब पी क्यू का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया ए कामा 0। ये लेटर से डायरेक्ट्रिक्स तो मीट करता है किस पॉइंट पे, तो हमें वो चाहिए, ठीक है। और लेट से डायरेक्ट्रिक्स तो वो मीट किस पॉइंट पे करता है वो तो हमें एनी हाउ निकालना ही था। तो वो है हो गया माइनस ए बाई टी प्लस ए टी, और ये हो गया तुम्हारा ए टी स्क्वायर कमा 280। अब सबसे पहले तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा पी क्यू बाई 2, तो पाई पी क्यू का होल स्क्वायर बाय 4। सबसे इजी तो यही हो गया, डायरेक्ट हो गया ये तो। पाई पी क्यू का होल स्क्वायर बाय 4 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है ये तो। वैसे भी तुम्हें दिख ही रहा है पी क्यू डायमीटर हो जाएगा, और पी क्यू डिस्टेंस इतनी आएगी पाई टाइम्स, ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर, ठीक है, पाई ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में तुम्हारे पास यहाँ बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पाई बाय 4 ए स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन रहा है
टी स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन इसे। टी स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा, 1/t स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से पाई ए स्क्वायर बाय 4, और ये बोल रहा है कि 1/t कॉमन ले लें। हाँ, 1/t कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, 1/t यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाई, लाइक ये बन जाएगा तुम्हारा 1/t स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो प्लस 1 कर दो, है ना। तो पाई ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब बाय 4t स्क्वायर, ये तुम्हारा बन जाएगा बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल सी। एरिया ऑफ सर्कल सी तुम्हारा ये बन जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 करके। ठीक है, फिर सेकंड है नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग। ये बढ़िया सवाल है। तो आप देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम तुम्हारा ऐसा है। अब मैं ये सर्कल भी हटा देता ना, मेरे को सिर्फ ट्रायंगल से मतलब है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो पी क्यू है ये तुम्हारा टेंजेंट है, राइट। दिस वाज द टेंजेंट टू पैराबोला। और अब वो बोल रहा है नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट बी इंटरसेक्ट्स लाइन जॉइनिंग क्यू एंड एस एट आर। तो जो नॉर्मल होगी वो पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी। तो पी क्यू के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी, लेट अस से ये आर पे आई एंड आर और एस ज्वाइन कर दो, तो ये भी 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना यार, एक चीज ध्यान से देखना, लेट अस से ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और ये 90 तो ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। तो आई थिंक अब यहाँ से तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स दिखना शुरू हो रहे होंगे। तुम्हें दिख रहा होगा कि ट्रायंगल एस पी आर is similar to triangle SQP is similar to triangle PQR। अब देखो क्या रेशियो बोला है उसने। रेशियो बोला है SP इंटू SP बाय तो SP और क्या बन रहा है, SQ बन रहा है क्या जी, SP बाय PS बाय PR। तो PS और PR ये करेस्पॉन्डेंस तोड़ रहे हैं क्या, तो PS इधर से बन गया। चलो देखते हैं, तो यहाँ से अब अगर मैं रेशियोज लिख लूं डायरेक्टली तो वो बेटर है। तो SP बाय SQ बराबर PR बाय PQ बराबर SR बाय SP, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, और यहाँ से क्या बनेगा, एक और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर तुम ऐसे लिख सकते हो SQ बाय PQ बराबर QP बाय QR बराबर PS बाय PR। ठीक है, अब तुम्हारा रिलेशन तुम ना लिखते रहो, PS इंटू QR, PS इंटू QR। अपन ने ना थोड़ा सा लिखने में ट्रायंगल सिमिलैरिटी गलत की है, PS इंटू QR। अच्छा, PS इंटू QR, ठीक है, अपॉन QP इंटू PR, नहीं कोई गलती नहीं की है, QP इंटू PR। तो बस ये वाला रिलेशन देखो ना, लास्ट वाला ये जो लिखा है इससे नहीं बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो PS इंटू क्यू आर बाई QP इंटू PR, तो डायरेक्ट वन बन गया, सिमिलैरिटी को यूज करती। तो इसका आंसर भी तुम्हारे पास आ गया 1।
और ये वाला तो यार आई थिंक तुम कर ही लो, अब तुम्हें बस सर्कल की इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी है। Angle between the parabola y square equal to 4ax and circle C at point P is, तो angle between the curves ऐसे निकालते हो, angle between the tangents at those points, तो y square equal to 4ax पे tangent का slope कितना है वो निकाल लो, और इस सर्कल पे tangent का slope कितना होता है जो P पे बनेगी, ये हो जाए ना सर्कल का स्लोप, जो नॉर्मल का स्लोप हो जा, जो नॉर्मल टू पैराबोला हो जा, तो उनका प्रोडक्ट -1 आ जाओ, तो ये तो π/2 तुम्हारा वैसे भी आ जाएगा। इस सर्कल पे जो P पे टैंजेंट बनेगा वो बेसिकली पैराबोला का नॉर्मल है, वो बेसिकली पैराबोला का नॉर्मल है, ये अपन ने अभी यहाँ पे देखा था, है ना। तो वो पैराबोला का नॉर्मल है, तो उनका प्रोडक्ट वैसे ही -1 हो गया, तो π/2 हो गया। चलो, एंगल बिटवीन द सर्कल एट पॉइंट, तो इसलिए मेरा ये सवाल, तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही आपको पता रहेगी आप ये सवाल इजीली कर दोगे। तो केओस था, बिल्कुल केओस था पैराबोला, ये फिगर देख के ही आदमी घबरा जाए, लेकिन प्रॉपर्टी पता तो कर सकते हैं। सिमिलर टैंजेंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मेरे को याद नहीं थी अपने टाइम पे शायद, तो जहां तक मुझे याद है भी, लेट टैंजेंट्स एट ए एंड बी टू अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट सी इफ डिस्टेंस, तो इस ये प्रॉपर्टी क्या कहती है देख लो। लेट से ए और बी पे जो टैंजेंट्स है वो मीट करती है डायरेक्ट्रिक्स, वो मीट करता है एट सम पॉइंट, लेट अस से सी, और ये फोकस है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी कहती है वो ये कहती है कि जो एस सी स्क्वायर है वो हो जाता है एस ए इंटू एस बी। बेसिकली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, आपका एस ए बी इज सिमिलर टू एस बी सी, ठीक है। तो सॉरी, एस ए सी इज सिमिलर टू एस बी सी, एस ए सी इज सिमिलर टू एस बी सी, ठीक है। तो एस सी स्क्वायर एस ए इंटू एस बी होता है। अब क्या दिया है, इफ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस है, तो ये मैंने थोड़ा ट्रिक करने के लिए दिया था, एक्स इक्वल टू माइनस है डायरेक्ट्रिक्स हो गई, पैराबोला पे लाई करते तो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज बेसिकली फोकल लेंथ, तो एस ए की वैल्यू मैंने तुम्हें 4 दे दी और एस बी की वैल्यू मैंने तुम्हें 9 दे दी, और मैंने तुमसे एस सी डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया, तो इस टाइप का सवाल जेई में आ सकता है। तो एस सी स्क्वायर बन गया एस ए इंटू एस बी, ये तुम्हारा 36 बराबर एस सी स्क्वायर, तो एस सी की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इजी पीजी, इजी पीजी। अब लास्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन, वही छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन 10 मार्क्स का। मैंने अब तुम्हें बोल रहा था एडवांस का फेवरेट होता है एक ही कॉन्सेप्ट, कितना टाइम हो गया, 8:33, और अभी 2 क्वेश्चन मुझे थोड़ा सॉल्व करना है, वो एडिट होके आ जाएंगे। तो लेट C1 and C2 be respectively the parabolas x square equal to y minus 1 and y square is equal to x minus 1. Let P be any point on C1, Q be any point on C2. P1 and Q1 be the reflections of P and Q respectively with respect to line y equal to x. Prove that P1 lies on C2 and Q1 lies on C1. सबसे पहले ये वाला पार्ट तो बहुत इजी और ये हर कोई कर लेगा। लेट अस से इसमें आर्बिटरी में कोई पॉइंट ले लूं x1 y1, और इससे मैंने y इक्वल टू x से वो रिफ्लेक्ट किया, तो वो बन जाएगा y1 x1। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी को पता है, और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, सिर्फ x और y को इंटरचेंज किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ही हो गई। ये बेसिकली क्या है, मैपिंग है x टू y, और वही तुम्हारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू x है, तो ये तो एकदम इस मैपिंग, क्योंकि ये दोनों सेम मैपिंग है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बेसिकली x1 y1 को y1 x1 की मैपिंग की है, which is same as this मैपिंग, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी ये पॉइंट हो जाओ उसका इमेज इस पे लाई करेगी। सिंपल,
y is equal to x है। This is the simplest part। अब क्या बोल रहे हैं, PQ is greater than or equal to minimum of PP1 comma QQ1, तो ये भी हो जाएगा, PQ है राइट, तो लेट अस से P is x1 y1, तो P1 मेरा कितना हो जाएगा y1 x1, P2 मेरा मान लो, फिर मेरा Q मान लो तुम x2 y2, तो Q1 मेरा कितना हो जाएगा y2 x2, y2 x2, तो मेरा PQ कितना आ रहा है, PQ मेरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर मेरा P1 Q1 कितना आ रहा है, P1 Q1 नहीं, P1 Q1 नहीं, क्या था PP1, PP1 अपना कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x1 माइनस PP1, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PP2 कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, इनको स्क्वायर कर दो, बेटर रहेगा, PQ स्क्वायर बन रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, PP1 स्क्वायर है 2 टाइम्स x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PP2 है PP2 स्क्वायर है 2 टाइम्स x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो PP1 का स्क्वायर प्लस PP2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से मिनिमम मुझे निकालना है, तो लेट अस से मिनिमम PP2 PP1 एंड ये PP2 नहीं, बेसिकली QQ1 होगा, वो थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ, ये QQ1 ले लो। अब जैसा अलजेब्रिकली भी कर सकते हो, अलजेब्रिकली करना है तो तुम बोलोगे कि लेट अस से एक कोई सा तुम केस ले लो और दूसरा तुम सिमिलरली करके प्रूफ कर देना, इसका मतलब तुम्हारा x1 माइनस y1 शुड बी mod of this should be greater than mod of this setup, और जब ये वाली कंडीशन होगी तो तुम इजीली बोल सकते हो कि ये चीज इज ग्रेटर देन दिस थिंग, सिमिलरली फॉर द अदर केस, वो वाला पार्ट आई होप तुम कर लोगे, नहीं अलजेब्राइक सॉल्विंग इजी है, ठीक है जी। एक केस हो सकता है, तो या तो ये होगा कि ये इससे बड़ा है, तो x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन y1 माइनस y2, तो जिससे तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो गया कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली द अदर केस विल आल्सो फॉलो, सिमिलरली द अदर केस आल्सो फॉलोस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस वन इज अगेन डन, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉब्लम है, hence or otherwise determine the points p0 and q0, ये और इजी हो जाएगा। अब देखो, अब तुम बाकियों का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो बाकियों ने तो काफी गंदा सॉल्यूशन दिया, hence or otherwise determine the points p0 and q0 on the parabola c1 and c2 respectively such that p0 q0, तो ये तो इसका इजीएस्ट पार्ट हो गया, p0 q0 is lesser than or equal to pq for all pair of points pq। अब तुम्हें बात समझनी होगी कि for all p belonging to let us say curve A belonging to c1, p for all p belonging to c1 q belongs to c2, हाँ या ना, हाँ या ना, तो बेसिकली pq is nothing but distance between two points on c1 c2, और हमें क्या डिटरमाइन करना है,
हमें डिटरमाइन करना पॉइंट पी नॉट क्यू नॉट such that mod of p naught q naught is less than equal to mod pq for all pq for all p comma q belonging to c1 comma c2। इसका मतलब अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बस जैसे ही मैंने ये डिकोड कर लिया, अब तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा, मैं सीधे कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, मैं सीधे कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। तो कॉमन नॉर्मल क्या होता है, कॉमन नॉर्मल क्या होता है, लेट अस से x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 है और y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 है। तो इनका कॉमन नॉर्मल क्या हो जाएगा, इनका जो कॉमन नॉर्मल है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो मुझे निकालना है। तो लेट अस से इस पर अगर पॉइंट x1 y1 लाई करता है, तो इस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, y1 x1, ये ध्यान रखना। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना, जो हमने पहले प्रूफ किया था। x1 y1 अगर इधर है तो y1 x1 इधर रहेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, x1 y1 इधर है तो y1 x1 इधर रहेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन पर ही पूरा सवाल है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन पर ये पूरा सवाल है कि x1 y1 उधर है तो y1 x1 इधर। अब मुझे कॉमन नॉर्मल निकालनी है, तो dx by dy इधर से क्या रहे 2x, dx by dy बराबर 1, तो यहाँ से dx by dy की वैल्यू आई 1/2x, और यहाँ पे 2x कितना है बेसिकली 1/2x1, और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा 2y बराबर dx by dy। तो dx by dy यहाँ से 2y दैट इज इक्वल टू 2x1, और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो 1/2x1 इक्वल टू 2x1। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू आई 1/4, तो x1 की दो पॉसिबल वैल्यूज है 1/2 या -1/2। अब x1 की वैल्यू 1/2 है तो y1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4 बराबर y माइनस 1, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी √5/2, √5/2। तो जो पॉइंट है वो है 1/2 √5/2, एंड इसका जो इनवर्स पॉइंट बनेगा वो बनेगा √5/2 1/2, √5/2 1/, बस बेसिकली तुम्हें बस पी नॉट निकालना था, तो हो ही गया ये सवाल 1/2 √5/2। देखो कितना इजी सवाल था, 10 नंबर के लिए मैंने फिगर तक नहीं बनाया। अब ये सवाल आज से टाइम पे कैसे आ सकता है, ये सवाल आएगा अगर आज से टाइम पे, तो वो ये पूरा पोर्शन काट देगा, वो ये पूरा पोर्शन काट देगा, और ये बन जाएगा बहुत अच्छा टफ सवाल। लेकिन तुम्हारी तो प्रिपरेशन में ये सवाल, तुम्हें तो पहले से ही पता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो इतना सब काट देगा। वो तुम्हें C1 C2 देके तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा, वो क्या क्या काट देगा मैं बताऊं। लेट से हाइलाइटर ले लेते हैं, या हाइलाइटर छोड़ो, वो ये काट देगा, अरे यार ये नहीं काटेगा वो, हाँ ये वो यहाँ से काटना स्टार्ट करेगा। ये जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट था वो ये काट देगा, ये इनइक्वालिटी काट देगा, और तुमसे सिर्फ इतना पूछ लेगा। तो अब दिक्कत ये आएगी कि सर अब हमें बहुत दिक्कत जा रही है कि सर हमें अभी नहीं दिख रहा है x y और y x का ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, तो हमें ये नॉर्मल निकालने में सब बहुत दिक्कत जा रही है। लेकिन जिससे याद होगा कि x y और y x का ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कर लेगा। तो ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना, हो सकता है इस टाइप का एज इट इज सवाल थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज के साथ, है ना, यहाँ पे वो हो सकता है कि 3x² कर दे, इधर पे y माइनस 1 रख दे, इधर पे 3y² डाल के x माइनस 1 कर दे। अगेन कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2024 ईयर चल रहे थे, यहाँ उसे 2024 डाल दिया, बट चीज चेंज नहीं होगी, x y y x इसी पर था।
मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि रहेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन या मैं कहूँ इंटीग्रल कैलकुलस से ऊपर। मजेदार सवाल रहेंगे, बहुत मजा आएगा। ज्वाइन कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जेई एडवांस की बेस्ट प्रिपरेशन यहीं से होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।